लोकसभा चुनाव फेजवार वोटिंग प्रतिशत। पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग। 2019 के मुकाबले 3 चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई। चौथे दौर में 96 सीटों पर 69.16 मतदान। 2019 में इन सीटों पर 69.12% वोटिंग हुई थी। पांचवें दौर में 8 राज्यों में 62.20% मतदान। छठे चरण में 61.76% मतदान। इस साल के चुनाव में अब तक की सबसे कम वोटिंग। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% और तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग दर्ज की गई। 2019 के मुकाबले 3 चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई थी। हालांकि चौथे दौर में 96 सीटों पर 69.16 मतदान हुआ, जबकि 2019 में इन सीटों पर 69.12% वोटिंग हुई थी। पांचवें दौर में सभी 8 राज्यों में 62.20% मतदान हुआ। छठे चरण में 61.76% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे दौर के लिए मतदान 25 मई को खत्म हो गया। इस चरण में 8 प्रदेशों की 58 सीटों पर 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। छठे दौर में सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश की, जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के वोटर टर्न आउट ऐप के मुताबिक छठे दौर में 61.76% मतदान जरूर हुआ। हालांकि मत प्रतिशत के आंकड़ों में बदलाव संभव है। 2019 के चुनाव में इस चरण की 58 सीटों पर कुल 64.22% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा 84.59% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ, वहीं सबसे कम 8.98% मतदान जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि अब तक के चुनावों में मत प्रतिशत चर्चा का बड़ा विषय रहा है। शुरुआत में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग के आंकड़े देने का आरोप लगाया है, जिसका आयोग ने खंडन किया। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मणिपुर की बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि अन्य 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई तरह के अभियान चलाए, जिसका असर चौथे चरण के मतदान में भी दिखा। इस तरह से पहले 4 चरणों में कुल 66.95% मतदान हुआ है। 57 सीटों पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान। बता दें कि छठे चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही 543 लोकसभा सीटों में से 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। बाकी 57 सीटों पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भाजपा की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर टिकी है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने इस चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की चुनौती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।